नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दल जो है वो जम्मू के अंदर भी आज पहुंचा। बड़ी खबर आपके सामने, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे। इस तरह से बड़ी बात, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और फर्जी खबरें चलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी और वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए भी काम लगातार जारी है। और 1.9 करोड़ युवा यहां आप देखिए किस तरह से जो वोटर हैं वो रोल टू पोल में शामिल किए गए हैं। 85 साल से भी ज्यादा उम्र के लोगों को घर पर ही मतदान करने की सुविधा यहां पर दिलाई जाएगी। और जम्मू उधमपुर में माइग्रेंट्स के लिए स्पेशल कैंप का भी आप देखिए बंदोबस्त किस तरह से किया जाएगा। ये बड़ी बातें सामने रखी गई हैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी और कल आपने देखा ये टीम किस तरह से कश्मीर पहुंची थी। वहां पर भी कई प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात होती है, लेकिन उस बीच में आज जब ये जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बड़े खुलासे करते नजर आए। इस बीच में आपने देखा मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी पूरी बातों को सामने रखा। जल्दी से आपको बता देंगे कि किस तरह से आगामी आम चुनावों के लिए मतदान जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा फिलहाल कर ली गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि आप देखिए किस तरह से रिव्यू हो चुका है यहाँ पर पूरी तरह जो पोल होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल तरीके से काम होता नजर आ रहा है और कहां पर किस तरह से वोटिंग होगी वो भी आपके सामने रखा गया है, क्योंकि मतदाताओं को लुभाने के लिए भी पूरी तरह से काम। और साथ ही आप देखिए किस तरह से जो टोटल मतदाता की अगर हम बात करते हैं तो 86.9 लाख बताए गए हैं, जिसमें मेल की अगर हम बात करें तो 44.34 लाख हैं और फीमेल यहां पर 42.55 लाख हैं। तो उसी तरह से ट्रांसजेंडर्स भी 158 हैं। हैंडीकैप्स की अगर हम बात करते हैं तो 67,400 हैं और उसके साथ ही सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें 77,290 हैं और 100 वर्ष से भी ज्यादा उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो किस तरह से हैं देखिए 2,886। यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से कुछ बड़ी बातें सामने रखी गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा काम यहां पर किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, कि कैसे डायरेक्शन यहां पर एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी दे दी गई है कि अगर किसी भी तरह से काम किया जाता है, कोई गलत तरीके से काम करने की कोशिश करता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। एमपीज को मुकम्मल तरीके से आप देखिए कैसे अब यहां पर चुनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि यहाँ डीएम्स और एसपीज को भी निर्देशित कर दिया गया है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी ऐसी सूचना मिलती है उस पर तुरंत यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बार इलेक्टोरल जो जेंडर रेशो बताया गया है वो 946 पर पहले था, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से 954 पर ये पहुंचा है। कहीं ना कहीं काम जरूर किया गया है और साथ ही देखिए युवाओं पर समावेशी फोकस जो है वो देखा गया है, क्योंकि युवाओं को आगे लाने के लिए पूरी तरह से काम किया गया है। मतदान केंद्रों का सामान्य अवलोकन यहां पर किया गया है। मतदान केंद्र किस तरह से सुगम होंगे, सजग होंगे, सुरक्षित होंगे, दिव्यांग बुजुर्ग मतदाताओं को भी कैसे यहां पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। चुनाव में प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। अपने उम्मीदवार को आप जान सकते हैं केवाईसी के जरिए और प्रलोभन मुक्त यहां पर इस बार चुनाव होगा। अगर किसी भी तरह का कोई पैसा देने की बात होती है तो कार्रवाई हो सकती है। परिवर्तन जो एजेंसियां हैं उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि तुरंत प्रभाव से आपको कार्रवाई करनी है। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जिस तरह से एक बड़ी बात देखने को जरूर मिली थी कि अलग अलग जगहों पर जो फैसिलिटीज हैं वो माकूल तरीके से दी गई हैं, कि घर पर भी आप अपना मतदान दे सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग है वो नहीं पहुंच पाता है तो अपना मतदान दे सकता है। तो चलिए इसी पर जानकारी भी लेंगे और इस पर बातचीत भी कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ डीपीएपी पार्टी से हैं, फॉर्मर एमएलसी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अशोक जी जुड़ने के लिए। और बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, आपका भी स्वागत। नम्रता शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अशोक जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ब्रीफ किया गया कि लोकसभा के चुनाव किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर करवाए जाएंगे। अशोक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम राजीव जी की क़यादत में यहाँ श्रीनगर में आई और जम्मू में भी आई। हम उनका इस्तकबाल भी करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट्स की हैं बड़ी सराहनीय हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस तरफ जो प्रॉमिसेस उन्होंने यहाँ किए हैं उस तरफ कदम उठाया जाएगा। और सबसे पहले तो उन्होंने ये मान लिया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उनसे मिली हैं उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पार्लियामेंट के साथ साथ ही असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। मुझे इस तरफ भी एक अच्छाई लगती है
कि अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से यहाँ चुनाव नहीं हो पाए और लोग ब्यूरोक्रेसी के हवाले हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी कितना भी अच्छा करना चाहे लोगों का नुमाइंदा बन के काम नहीं कर सकती है। आज बहुत लेकिन सारे अशोक जी, आपने देखा कि वो डिलिमिनेशन को लेकर भी हवाला देते नजर आए। उसके बाद उन्होंने कहा अभी महज कितना ही समय हुआ है विधानसभा चुनावों को लेकर, जब वो बात कर रहे थे। जी जी नहीं, वो जिस तरह से उन्होंने कहा है ये तो सराहनीय है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। डिसीजन तो यहाँ नहीं कर पाए वो, उनको दिल्ली जाके डिसीजन करना है। ठीक है, नम्रता जी। आवाज आ रही है नम्रता जी? अभिजीत जी। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको हाँ, आ रही है? बताइए। जी, मैं यही कह रही हूँ कि डिसीजन जिस तरह से अशोक जी ने कहा कि वो डिसीजन तो कोई ले नहीं पाया यहाँ पे, तो डिसीजन तो उन्हें दिल्ली जाके लेना है। और अगर वो बिना डिसीजन के सिक्योरिटी वहां से अगर वो लेके नहीं आए थे। आपकी आवाज इको हो रही है एक्चुअली। आप मैं सुन पा रही हूँ नम्रता जी आपको बहुत बेहतर तरीके से, आप बोलिए प्लीज। जी, मैं यही कह रही हूँ कि होना चाहिए था कि वो वहीं से हरी झंडी लेके आते कि सिक्योरिटी यहाँ क्लियरेंस है। सिक्योरिटी क्लियरेंस वो लेके नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट चुनाव के साथ कभी हम यहाँ विधानसभा के चुनाव करवा सकेंगे या नहीं करवा सकेंगे। पार्टी ने मुझे लगता है यही डिमांड की है कि विधानसभा के चुनाव यहाँ ज्यादा जरूरी हैं ताकि चुनी हुई सरकार लोगों को मिल सके। और एक फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है कि स्टेट्स एम्पावर होती हैं, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। पिछले कितने वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से यहाँ चुनाव नहीं हुए और लोग आज किसके पास जाएं कोई जरूरिया नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम बिल्कुल यहाँ खत्म है। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है यहाँ चुनाव हो। जिस तरह से आज एक ही इंसान है जो इलेक्शन कमीशन में है, पीछे अशोक लवासा जी का रेजिग्नेशन और उसके बाद अरुण गोयल जी का रेजिग्नेशन, ये अपने आप प्रेशर लगाता है इलेक्शन कमीशन पे। पर बहरहाल एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, तो हमारा यकीन है कि कोई फैसला जो किया जाएगा वो लोकहित में किया जाना चाहिए। ठीक है अभिजीत जी, लोकहित में फैसला होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, वो कह रही है। देखिए, सबसे पहले तो जो 2 से 2.5 लाख 2,31,000 जो नए मतदाता जो इस बार अपना मतदान करेंगे पहली बार, उन सबको मैं यहाँ से मुबारक देता हूँ। यही खूबसूरत है जमहूरियत की कि इसके अंदर हर एक इंसान को पूरी तरह से एक मौका दिया जाता है कि इस जमहूरियत की इस जो एक्सरसाइज है इसके अंदर वो पार्टिसिपेट करें। रही बात डिसीजन की, यहाँ तक बात आती है तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई डिसीजन किसी एक परिवार को लेना नहीं है कि वो जैसे चाहेंगे वैसा डिसीजन हो जाएगा। इनको बड़ी सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसका इन्होंने खुद भी आकलन किया है, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ भी आकलन किया जाएगा जो बेस्ट पॉसिबल रहेगा, जिससे ये चुनाव जो है वो अच्छी तरह से हो। और जिस पारदर्शिता से सर जो नई नई चीजें लेकर इसके अंदर आए हुए हैं वो सबको जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो सबको मौका मिलेगा अपना अपना जो मतदान का हक है उसे पाने का। और मुझे लगता है यही इसे हम कहते हैं जो भागे का बटन होता है, जो अगले 5 साल के लिए हमने दबाना होता है। तो उसके अंदर मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज ये है कि पारदर्शिता होनी चाहिए और सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, अपने कैंडिडेट को जानने का मौका मिलना चाहिए पर भी कार्रवाई और वो होगी, आसानी से मतदान कर सके। ठीक है सुविधाओं का भी अशोक जी, जिस तरह से प्रलोभन को लेकर बात हुई और इस बीच में आपने देखा कि सी विजिलेंट ऐप को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह से काम करता नजर आता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। अगर आपको कोई पैसा दे रहा है या फिर किसी भी तरह की मोटिवेशन अगर होती है मतदाता को लेकर तो कार्रवाई हो सकती है, आपको सिर्फ इस पर डाल देना है। नहीं, ये तो सराहनीय डिसीजन है और मैंने पहले ही कहा जो प्रोनाउंसमेंट यहाँ हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये अप्रिशिएटेबल हैं, पर इनको अमली जामा बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर बात की बात रहेगी तो अमली जामा नहीं बनाया जाएगा तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये सराहनीय बातें हैं। पर कुल मिला के बात यह है कि जैसे आज की केंद्रीय सरकार ने फैसला किया और एक कमेटी भी बनाई, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इसके लिए अशद ज़रूरी हो जाता है कि ये इलेक्शन एक साथ करवाएं। ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।